क्वेश्चन लिख लो जैसे रीराइट द फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। रीराइट द फॉलोइंग सेट्स इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में उसको दोबारा से लिखो सेट्स को। ए सेट है आपका, ऐसा दे दिया है, मान लो 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, ये दे दिया। बी सेट दे दिया है, लेट्स अज्यूम करो ऐसा दे दिया है 2, 9, 28, 65 एंड सो ऑन। सी सेट दे दिया है 1/9, 1/25, 1/49, 1/81, 1/121। डी सेट दे दिया है, मान लो कुछ और दे देता हूँ, लेट्स एग्जाम्पल ऐसा दे दिया है, हाँ 3 ही कर लो, मेरे हिसाब से सफिशिएंट है, समझ में आ ही जाएगा 3 से, ठीक है। हाँ चलो आया आंसर। रीराइट द फॉलोइंग सेट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। अब ये है कि आपका टेबुलर से आपके सेट बिल्डर में कन्वर्ट करना है। टेबुलर से सेट बिल्डर में थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकती है, क्यों? क्योंकि मैथमेटिकली डेफिनेशन की फॉर्म में लिखना है। तो मैथमेटिकल डेफिनेशन ऐसा नहीं कि वो इंग्लिश वर्ड्स के हिसाब से लिखो, मैथमेटिकली थोड़ा सा डिफाइन करना है। तो क्या करूंगा, थोड़ा ध्यान से देखो, यहाँ पे ऑब्जर्व करूँ नंबर 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6, मतलब ऊपर और नीचे में एक डिफरेंस है, ऊपर और नीचे में एक डिफरेंस है। यदि मैं इसको n बोलूँ तो ये आपका क्या है n-1, या फिर इसको n बोल दिया तो ये आपका क्या है n+1। जैसे भी आपको लिखना है उसके हिसाब से लिखो, डेफिनेशन उसी के हिसाब से चेंज होगी कहाँ से कहाँ जा रहा है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, सेट A इज इक्वल्स टू n/n+1। मैंने इसको बोल दिया, ये n है, ये आपका क्या है n+1, 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 n+1। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 5। कहाँ तक जा रहा है, 5 तक जा रहा है। ये आपके क्या है फॉर्मूला। चाहो तो इसको ये भी बोल सकते हो n-1/n, लेकिन उस केस में फिर n क्या हो जाएगा आपका, कुछ अलग होगा और इसकी डेफिनेशन आपकी क्या है चेंज हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, अपने हिसाब से कुछ भी डेफिनेशन दे सकते हो, कोई इशू नहीं है। सेकंड वाला देखो, बी वाले में पैटर्न दिखा, बी में कोई पैटर्न दिखा, बी में पैटर्न दिखा बेटा किसी को, बी में कोई पैटर्न दिखा, गुड। ये क्या आपका 1 की क्यूब प्लस 1, 2 की क्यूब प्लस 1, 3 की क्यूब प्लस 1 और 4 की क्यूब प्लस 1। तो क्लियरली बोल सकता हूँ आपका ये जो एक्सप्रेशन हो जाएगा आपका, मैं बोल सकता हूँ ये क्या जाएगा आपका, इसको कैसे लिखूंगा, x से भी तो लिखूंगा ना, ये क्या हो जाएगा x सच दैट x इज इक्वल्स टू n/n+1 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n लेस देन इक्वल्स टू 5। ये जाके कंप्लीट डेफिनेशन हुई। यहाँ पे क्या लिखूंगा, x सच दैट x इज इक्वल्स टू क्या जाएगा, n³ + 1 हो जाएगा। n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो n बिलोंग्स टू मैं क्या बोल सकता हूँ, नेचुरल नंबर। अपने हिसाब से डेफिनेशन दे सकता हूँ एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू 4। यहाँ पे देखूंगा तो ये क्या है आपका 1/3 का होल स्क्वायर, 1/5 का होल स्क्वायर, 1/7 का होल स्क्वायर, 1/9 का होल स्क्वायर, 1/11 का होल स्क्वायर। मतलब क्लियरली बोलूंगा ये आपका क्या है, ओड नंबर का होल स्क्वायर। ओड नंबर के होल स्क्वायर को 2n+1 भी बोल सकता हूँ, 2n-1 भी बोल सकता हूँ। अब क्या रखूँ, 2n+1 भी बोल सकता हूँ, 2n-1 भी रख सकता हूँ। तो यदि 2n-1 रखूंगा तो n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करनी पड़ेगी, 2 से, क्योंकि 2 × 2 -1, 4 -1 मतलब आपका क्या 3 का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन 2n+1 रखूंगा तो n की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो जाएगी। तो क्या बोल सकता हूँ, c इज इक्वल्स टू x सच दैट
अलग अलग तरीके से बता रहा हूँ, ऐसे भी एक्स एस जेड को बोलते हैं या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं, आपकी चॉइस है, जिससे भी आपको अच्छा लगे ऐसे भी बोल सकते हो, एक्स एस जेड एक्स एस जेड। एक्स इज इक्वल्स टू 1/, ओड नंबर मतलब 2n+1 का आपका होल स्क्वायर। और यहाँ पे n की वैल्यू कहाँ से रखूँगा, n इज इक्वल्स टू 1 पे 2+1 3 का उसका मतलब 1/9 वहाँ जा रहा है, तो मतलब क्या बोल सकता हूँ, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n इज लेस देन इक्वल्स टू, तभी आपका क्या आ जाए, 4 आ रहा है क्या, 5 आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक सबके सही होंगे, सबके सही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, रीराइट द फॉलोइंग सेट इनटू अदर फॉर्म। अदर फॉर्म में आपको देखना है कि कौन सी फॉर्म है, दूसरी फॉर्म है, क्या फॉर्म होगी वो। ए सेट आपका ऐसा बोल दिया मैंने, एक्स सच दैट 2x-5 लेस देन 4 एंड x बिलोंग्स टू होल नंबर। ये आपकी क्या एक डेफिनेशन दे दी, उस केस में बी सेट दे दिया आपका x सच दैट 2x-5/4 एंड x बिलोंग्स टू इंटीजर, और ऊपर जगह खाली नहीं है, ऊपर लिख देता हूँ। C is equals to x such that x² plus 5x plus 6 is equals to 0 and x belongs to natural number। D सेट मैंने बोल दिया आपका x such that x² plus 5x plus 6 is equals to 0 and x belongs to integer। चलो आंसर दो, पहले का आंसर, दूसरे का आंसर। हाँ, अनदर फॉर्म आपके क्या कौन सी होगी, अब आपको देखना है कौन सी से कौन सी में कन्वर्ट करना है, किससे किस में कन्वर्ट करना, वो तो आपको देखना है। अनदर फॉर्म लिख दिया मैंने, तो बताओ फटाफट आंसर दो। पहले का आंसर, बेटा काफी टाइम हो गया, आंसर दो। क्या करना है, x सच दैट, इसका मतलब क्या है, x इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। तो ये इनइक्वालिटी को सोल्व करता हूँ, इस इनइक्वालिटी को मैं सोल्व करूँ, यदि मैं बोलूँ तो 2x-5 लेस देन 4, तो क्या जाएगा आपका 2x लेस देन 9, तो क्या जाएगा x लेस देन 9/2, मतलब x लेस देन 4.5, 4.5 से छोटा, x बिलोंग्स टू वोल नंबर, और वोल नंबर 4.5 से छोटा, मतलब ए सेट का आंसर क्या जाएगा, ए सेट में बोलूँगा 4.5 से छोटा मतलब 0 1 2 3 एंड 4, ये उसका क्या होगा आंसर, ये आपका टेबुलर फॉर्म हो गया। सिमिलरली क्या दे रखा है सेकंड में x, तो यहाँ पे क्या जाएगा सेकंड में, b में क्या करूँगा, सोल्व करूँगा तो x लेस देन 4.5, तो 4.5 से छोटा इंटीजर मतलब b की वैल्यू क्या जाएगी, स्टार्ट होगा -∞ से लेके -2 -1 0 1 2 3 एंड 4, ये आपका इधर हो जाएगा। सिमिलरली c और d को सॉल्व करूँगा तो c क्या जाएगा, इसको सॉल्यूशन, x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x² प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। c का बताओ जल्दी से, c की वैल्यू क्या आएगी, क्या जाएगी x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू क्या जाएगी -2 एंड x की वैल्यू क्या है आपकी -3। अब x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर चाहिए, -2 भी नेचुरल नंबर नहीं है और -3 भी नेचुरल नंबर नहीं है, दोनों आपके क्या रिजेक्ट हो जाएंगे, तो सी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, और कोई भी एलिमेंट नहीं है उसको क्या बोलता हूँ, या तो ऐसे डिनोट करता हूँ या फिर उसको 5, या फिर इसको बोल सकता हूँ नल सेट। लेकिन यहाँ पे मैं बात करूँ, इसके सॉल्यूशन की बात करूँ, तो यहाँ पे
x बिलोंग्स टू -2 होगा और -3 होगा, ये भी इंटीजर है ये भी इंटीजर है, तो डी सेट में 2 एलिमेंट हो जाएंगे -2 और -3। ये इसका फाइनल आंसर। आई थिंक सबको समझ में आया है अच्छे से। क्लियर बेटा, जल्दी से नोट करो। डन, जल्दी डन लिखो। डन। अब लिखो क्लासिफिकेशन ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स। टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स पढ़ रहे हैं तो सेट्स से पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। टाइप्स ऑफ सेट्स मतलब उसके टाइप्स क्या होते हैं। डेफिनेशंस वगैरह जाननी थोड़ी सी ज़रूरी है क्योंकि आगे काम आएंगी सारी चीज़ें। टाइप्स ऑफ सेट लिख लिया बेटा सबने, जल्दी से लिखो। पहला होता है फाइनाइट सेट्स एंड इनफाइनाइट सेट्स। पहला टाइप का क्लासिफिकेशन होता है फाइनाइट सेट्स और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स कैसे क्लासिफाई करेंगे? बेस्ड ऑन देयर द नंबर्स। यदि सेट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो होंगे वो फाइनाइट होंगे या फिक्स होंगे या काउंटेबल होंगे तो उस टाइप के सेट्स को मैं क्या बोलूँगा? फाइनाइट सेट बोलूँगा। और यदि सेट के अंदर के नंबर होंगे वो फाइनाइट नहीं होंगे, मतलब फिक्स नहीं होंगे, या फिर उसको हम लोग टोटल नंबर ऑफ काउंट नहीं कर सकते, मतलब एक साइड से वो प्लस इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होगा, तो इस टाइप के जो सेट्स होंगे वो आपके क्या होंगे? इनफाइनाइट सेट्स होंगे। क्लियर है बेटा? तो लिख लो ए सेट विल बी कॉल्ड ए फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट्स। A set will called a finite set or infinite set. If set will called a finite set or infinite set will depends on their number of elements. Will depends on number of elements in set. Will depend on number of elements in set. A set will called a finite set or infinite set will depend on number of elements in set. If number of elements in a set is finite or countable, if number of elements in a set is finite or countable, if number of elements is finite or countable, it is called finite set, otherwise infinite. यदि किसी सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो वो आपका क्या होगा? काउंटेबल है तो फाइनाइट सेट होगा, वरना इनफाइनाइट होगा। अच्छा, एग्जांपल देना चाहूँ तो जो ए सेट है, सेट ए है इन अबाउ, सेट ए में जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1 2 3 4 5 ये काउंट कर सकते हैं। तो ए जो सेट था ये आपका क्या? फाइनाइट सेट था। और बी जो सेट है इधर से तो फिक्स है, लेकिन बी में यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट माइनस की तरफ आपका क्या जा रहा है, तो बी सेट क्या हो जाएगा? ये आपका क्या होगा? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। आया समझ में बेटा? आया समझ में फाइनाइट और इनफाइनाइट में डिफरेंस? यस नो बोलो। अच्छा, एक एग्जांपल बताना, मुझे बताना फाइनाइट होगा या इनफाइनाइट होगा। सी सेट बोल दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 1000, और डी सेट बोल दिया है नंबर ऑफ इंटीजर्स
लेस देन 1000। तो बताओ सी फाइनाइट है इनफाइनाइट है, डी फाइनाइट है इनफाइनाइट है? गुड, आई थिंक समझ में आ गया सबको। सी का मतलब लेस देन 1000, मतलब 1000 से छोटे। तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट है? 1 से। तो 1 से 999 तक मतलब काउंट कर सकते हैं। तो सी आपका क्या है? फाइनाइट हो जाएगा। डी में इंटीजर्स होगा तो 0 से लेके इधर पॉजिटिव तो फिक्स है, लेकिन नेगेटिव साइड में माइनस इन्फिनिटी जा रहा है, तो नेगेटिव साइड में फिक्स नहीं है, इसलिए नेगेटिव साइड में फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो इसलिए डी आपका क्या है? इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। क्लियर है बेटा? सेकंड, एम्प्टी सेट। लिख लिया ना सबने? लिख लिया ना सबने? एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट, तीनों से नाम से बोल सकते हैं। एम्प्टी सेट भी बोल सकते हैं, नल सेट भी बोल सकते हैं और वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। हाँ पाल, कुछ लिख रहे हो तुम? कुछ बोल रहे हो काफ़ी देर से? अरे घिचपिच इसलिए बोर्ड इसलिए कि एग्जाम्पल ऑलरेडी दे रखे हैं ना, तो यहाँ पे मैं करूँगा। लिख लो, एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट। एम्प्टी सेट और नल सेट और वॉइड सेट कौन सा सेट होता है? कोई भी सेट, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया, वॉइड सेट होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ एलिमेंट। यदि उसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो सेट के अंदर, तो उस सेट को मैं क्या बोलूँगा? एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट। तो लिख लो, इफ ए सेट कंटेन नो एलिमेंट्स, if a set contain no elements, then it is called empty set or null set or void set. एग्जाम्पल ऊपर वाला सी, एग्जाम्पल ऊपर वाला सी लिख लो, एग्जाम्पल ये लिख लो, ये एग्जाम्पल लिख लो। एग्जाम्पल ऊपर वाला लिख लो, दोबारा से लिखना है, दोबारा से लिखना है, इसलिए मैंने बताया है, इसलिए रब नहीं किया था बोर्ड, इसलिए रब नहीं किया था बोर्ड मैंने। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट को मैं डिनोट करता हूँ 5 से। एम्प्टी सेट या नल सेट या वॉइड सेट को मैं बोलता हूँ 5 से। अच्छा, एक कॉमन सा क्वेश्चन पूछता हूँ, बताओ यदि मैंने ये बोल दिया ए, क्या ये एम्प्टी सेट है? क्या ये एम्प्टी सेट है? ये एम्प्टी सेट नहीं है। इसका रीजन है, ये सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट, मतलब इसको कैसे रिप्रेजेंट करूंगा? ये सेट है, उसके अंदर एक एलिमेंट है, ये एम्प्टी सेट वाला। इसका मतलब ये है, या तो ऐसा कर सकते हो या फिर ऐसा बोल सकते हो, मतलब सेट के अंदर एक एलिमेंट है, वो है वॉइड सेट वाला एलिमेंट है, तो मतलब एक एलिमेंट है इसमें, एम्प्टी सेट नहीं है। क्लियर हुआ बेटा? जल्दी से लिखो, यस नो लिखो। क्लियर हुआ बेटा ये चीज़? जल्दी से लिखो, सारी चीज़ें लिखो। अच्छा, तुम लोगों में से सबसे अच्छी हैंडराइटिंग किसकी है? कोई ऐसा लड़का या लड़की जिसकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है? कोई है ऐसा? कोई लड़का या लड़की जिसकी हैंडराइटिंग काफ़ी अच्छी है? बहुत लोग हैं, बताओ कौन कौन है, एक आध तो बता दो, फिर मैं पकड़ता हूँ उसको। ठीक है। अच्छा, जिसकी भी अच्छी हैंडराइटिंग है उससे छोटा सा काम है मुझे, तुम लोगों में से भी मैंने ऑब्जर्व किए हैं, डीपीएस के भी कई बच्चे ऐसे हैं और बाकी बैच के भी ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रॉपरली नोट्स मेंटेन नहीं किए हैं, और तुम लोग प्रॉपरली नोट्स भेजते भी हो सब, मतलब टीचर्स को वीकली भेजते हो ना, वीकर
वीकली नोट्स भेजते हो ना चेक करने के लिए, ठीक है। तो ऐसा करना, जैसे कोई चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, कोई भी जैसे चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, तो आपके चैप्टर कंप्लीट होने के बाद जितने भी आपके क्या नोट्स बनते हैं ना उस चैप्टर के, वो एक साथ में या फिर मुझे डिफरेंट डिफरेंट फाइल करके मुझे एक बार सेंड कर देना। आप लोग कोई भी एक स्टूडेंट कर देना जिसकी राइटिंग अच्छी है, कोई भी कर देना, कोई इशू नहीं है, अच्छी हैंड राइटिंग है। इसका बेनिफिट ये होगा कि इन फ्यूचर में मान लो कोई भी स्टूडेंट, मान लो ऐसा हो गया एक वीक में उसकी तबीयत ख़राब हो गया, कुछ रीज़न की वजह से उसने नोट्स वगैरह नहीं बनाए, तो उसकी हेल्प हो जाएगी, वहाँ पे उसको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एटलीस्ट मेरे पास सारे नोट्स मेंटेन होंगे, ठीक है। तो आपके साथी लोगों की जो हेल्प हो जाएगी उस केस में, ठीक है। तो अभी तक कोई भी है जिसको टाइम मिले, जब भी टाइम मिले, तो वो क्या कर देना, अभी तक जितने भी चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, जितने भी चैप्टर कौन कौन से कंप्लीट हुए, बेसिक ऑफ मैथमेटिक्स कंप्लीट हुआ है, इन इक्वलिटी कंप्लीट हुआ है, लोगरिथम कंप्लीट हुआ है, ये तीनों चैप्टर के नोट्स भेज देना यदि टाइम मिले तो। जब भी टाइम मिले आप लोगों को, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आज ही भेजो, लेकिन जब भी टाइम मिले तो भेज देना। खुशी आप ही भेज देना, आप थोड़ी सी समझदार बच्ची लगती हो। नहीं, जनरली लड़कियों के नोट्स अच्छे होते हैं, लड़के तो नालायक होते हैं, आधी चीज़ लिखते हैं आधी चीज़ नहीं लिखते। स्पेसिफिकली जो इंस्टाग्राम चलाते हैं वो तो बहुत ही नालायक होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 2 सेट हो गए, एम्प्टी सेट हो गया, नल सेट हो गया। थर्ड हो जाता है आपका सिंगलटन सेट। नाम से ही क्लियर है, सिंगलटन मतलब सिंगल, सिंगल मतलब वन, टर्न मतलब टर्म। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, तो वो आपका क्या होगा, सिंगलटन सेट होगा। तो लिख लो, ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ए सेट कंटेनिंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड ए सिंगलटन सेट। जैसे मान लो कोई सेट ऐसा दे दिया आपका, क्या है, ए, ये एक सिंगलटन सेट है, या फिर मैंने बोल दिया 3, ये एक सिंगलटन सेट है। जैसे एग्जांपल मैं बोलूं, x, मान लो सेट ए बोल दिया, x सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0 एंड x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो बताओ ये सेट सिंगलटन है या नहीं, ये बताओ ये सेट सिंगलटन है या नहीं, ये बताओ ये सेट सिंगलटन है या नहीं। सिंगलटन है। क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12 इजिकल्स टू 0। फैक्टर्स करूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3x माइनस 12 इजिकल्स टू 0, एक्स माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो उससे क्या आएगा, x की वैल्यू या तो 4 या फिर x की वैल्यू -3। अब नेचुरल नंबर है, -3 नेचुरल नंबर है नहीं, रिजेक्ट हो जाएगा, 4 नेचुरल नंबर है, एक्सेप्ट हो जाएगा। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा। तो ए सेट का मतलब क्या हो जाएगा, सिर्फ एक एलिमेंट होगा 4। इसका मतलब ये जो एलिमेंट है वो होगा सिंगलटन सेट। क्लियर है बेटा सबको, यस नो बोलो। नेक्स्ट, फोर्थ होता है कार्डिनल नंबर ऑफ ए सेट। क्या होता है कार्डिनल नंबर, बताओ, किसी को पता है तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्या होता है, जल्दी से बताओ। गुड, तो लिख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए सेट is called its cardinal number. Number of elements in a set is called its cardinal number. Number of elements in a set is called its cardinal number. It is denoted by n
या फिर ओ एन ए का मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट। लेट्स अज्यूम करोगे सेट दे दिया है ए ई आई ओ यू, कितने एलिमेंट है, 5 है, तो मैं क्या बोलूँगा एन ए की वैल्यू क्या जाएगी 5, या फिर इसको ओ ए से भी डिनोट कर सकते हैं, एक ही बात है, एन ए बोलो या ओ ए बोलो एक ही बात है। कार्डिनल नंबर को एन ए से भी डिनोट करते हैं, ओ ए से भी करते हैं, हम लोग एन ए से ही करेंगे, लेकिन कई जगह पे ओ ए से भी मिला जाता है। ये 0 ए नहीं है, ओ ए है, कैपिटल ओ है। नेक्स्ट लिख रहे बेटा, फिफ्थ इक्विवेलेंट सेट्स। बताओ इक्विवेलेंट सेट, दो सेट इक्विवेलेंट कब कहलाएंगे, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, दो सेट इक्विवेलेंट सेट कब होंगे। गुड, लिख लो, टू सेट्स ए एंड बी, two sets A and B are called, two sets A and B are called equivalent sets if they have same cardinal number. Two sets A and B are called equivalent sets if they have same cardinal number. यदि दो कोई सेट है जिनका कार्डिनल नंबर आपका क्या सेम है, तो वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट होंगी। कार्डिनल से नंबर सेम का होने का मतलब सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए, वो एलिमेंट सेम है या नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मतलब सेम एलिमेंट को सेम होना या नहीं होना वो आपका ज़रूरी नहीं है। लेट्स अज्यूम करो कि ए मैंने ऐसा बोल दिया है आपका 1 2 3 4, तो एन ऑफ ए की वैल्यू क्या जाएगी 4, और बी को मैंने बोल दिया आपका क्या है ए बी सी और डी, तो ये बी सेट हो जाएगा, तो एन बी की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 4। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए एंड बी आर इक्वल, तो मैं क्या बोलूँगा एन ए इज इक्वल्स टू एन बी, ये है इक्वल है, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ ए इज इक्वलेंट सेट टू बी। इक्विवेलेंट का मतलब आपका क्या है, 3 सिंबल से मैं डिनोट करूँगा, इक्विवेलेंट का मतलब आपका क्या है 3 सिंबल के, मतलब ए सेट इज इक्विवेलेंट टू बी सेट। अच्छा एक चीज़ याद रखना, सेट्स हमेशा आपका क्या है मेमोरी ऑप्टिमाइजेशन कंसेप्ट पे काम करता है, मतलब मेनली यूज होता है सेट्स का कंप्यूटर्स में, और कंप्यूटर्स मतलब मिनिमम से मिनिमम मेमोरी यूज़ करें। इसका मतलब ये है कि आपने कोई सेट में एक इनपुट कितनी बार भी आपने पुट क्यों नहीं कर दिया हो, वो कंसिडर होगा हमेशा एक इनपुट की तरह ही। जैसे आपका ये मान लो यदि कोई सेट मैंने ऐसा बोल दिया ए सेट इज इक्वल्स टू ए बी बी सी और डी। अब देखो ए यहाँ पे 3 बार आया है, बी यहाँ पे 2 बार आया है, सी 2 बार आया है, तो ये कंसिडर होगा ए की तरह ही। तो इसका बता सकते हो कार्डिनल नंबर कितना होगा, इसमें जो कार्डिनल नंबर मैं बात करूँगा तो एन ए की जो वैल्यू होगी ना वो आपका क्या हो जाएगा 8 नहीं होगी, एन ए की वैल्यू क्या रहेगी आपकी 4 ही रहेगी। क्यों, क्योंकि ये जो सेट है ये ट्रीट होगा इसकी तरह, इनपुट ए की बजाय बी सी और डी इसी की तरह ट्रीट होगा। तो ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें ये जो एलिमेंट है एक इनपुट कई बार रिपीट हो जाता है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेट में एक इनपुट सिर्फ एक ही बार यूज आता है, ठीक है। तो 10 बार भी आएगा तो वो भी काम तो एक बार जितना ही करेगा, इसलिए सेट लिखेगा ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। जल्दी से लिख लो, एग्जाम्पल के साथ में लिख लो कि सेट में आके गया एक इनपुट एक से ज़्यादा बार आ जाता है तो वो कंसिडर होता है एक ही बार की तरह कंसिडर होता है। लिख लिया बेटा यहाँ तक? सिक्स इक्वल सेट्स। अब दो सेट इक्वल कब होंगे,
दो कंडीशन होगी, पहले उनका कार्डिनल नंबर सेम हो और दूसरा उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपका क्या है सेम हो। तो उस टाइप के जो सेट्स को मैं क्या बोलूँगा, आपके इक्वल सेट होंगे। तो लिख लो, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स, टू सेट्स ए एंड बी आर कॉल्ड इक्वल सेट्स if they have two sets A and B are called equal set if they have first same cardinal number, second their corresponding elements आर ऑल्सो सेम। पहली चीज़ तो क्या होना चाहिए, उन दोनों के कार्डिनल नंबर सेम होने चाहिए। दूसरी चीज़ उनके क्या है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो भी एक दूसरे के क्या होंगे, सेम होंगे। यदि दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो वो दोनों सेट एक दूसरे के क्या होंगे, आपके इक्वल सेट होंगे। जैसे एग्जाम्पल में बोलूँ विच ऑफ फॉलोइंग आर इक्वल सेट्स। अच्छा, इक्वल सेट्स को कैसे डिनोट करूंगा, ए सेट इज इक्वल टू बी सेट। ये आपका क्या होगा, इक्वल सेट को डिनोट करना, ये इक्वल सेट को डिनोट करने का तरीका होगा, ये इक्वल सेट को डिनोट करने का तरीका होगा। जैसे मैंने बोल दिया ए सेट, मैंने बोल दिया वो ए बी सी डी, बी सेट मैंने बोल दिया है डी ए बी सी, सी सेट बोल दिया है मैंने ए बी 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 सी सी डी, और डी सेट बोल दिया है ए बी ई डी। बताओ कौन कौन से सेट इक्वल होंगे, कौन कौन से सेट इक्वल होंगे, जल्दी से बताओ। ए में एलिमेंट 4, बी में 4, इसमें तो आपके क्या होंगे 4 3 7 2 9 1 10 एलिमेंट है ना, इसमें तो 10 एलिमेंट है, सी में तो है ना, सी में तो 10 एलिमेंट्स हैं, तो इक्वल थोड़ी होगा। और डी में आपके क्या 4 एलिमेंट है, तो डी इक्वल हो जाएगा, है ना। अरे वाह, क्या बात है, तो समझ गए हो, मतलब जाल में फंसोगे नहीं, जाल में फंसोगे नहीं, गुड। इसमें भले सेम एलिमेंट है लेकिन एलिमेंट ई है, जबकि यहाँ पे सी है, सेम है टाइप के एलिमेंट नहीं है। यहाँ पे कितने बार कंसिडर ए की तरह, ये बी की तरह और ये सी की तरह हो जाए। तो क्लियरली ए सेट इज इक्वल्स टू बी सेट इज इक्वल्स टू सी सेट, बट विच इज़ नॉट इक्वल्स टू डी। ये आपका क्या होगा, रिप्रेजेंटेशन हो गया। आई थिंक समझ में आया होगा सबको। अच्छा, मैं कुछ रिलेट कर सकता हूँ इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट को, इक्वल सेट या इक्विवेलेंट सेट को मैं कुछ रिलेट कर सकता हूँ। क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल इक्वल सेट आर इक्विवेलेंट सेट, या फिर ऑल इक्विवेलेंट सेट आर इक्वल सेट, क्या बोल सकता हूँ? ठीक है, तो लिख लो नोट में बोल दो। सो कंक्लूड करेंगे। सो हेंस ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, हेंस ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट्स, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू। बट कन्वर्स बोलो या फिर वाइस वर्सा बोलो, एक ही बात है। ऑल इक्वल सेट्स आर इक्विवेलेंट सेट, बट कन्वर्स या फिर वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, बट कन्वर्स या फिर वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। लिख ले बेटा, डन लिखो, जल्दी से हो जाए तो, बाकी लोग भी। सबसेट मतलब होता है एक छोटा पार्ट। जैसे आपका हाथ जो है आपकी बॉडी का एक सबसेट है, हाथ है आपकी बॉडी का सबसेट है। आपकी जो मुंडी है ना, मुंडी, वो आपके बॉडी की सबसेट, सबसेट मतलब आपका एक छोटा पार्ट है आपकी मुंडी। तो वैसे ही दो सेट सबसेट कब होंगे, जब एक सेट होगा वो दूसरे का छोटा पार्ट हो। मतलब ए और बी एक दूसरे के सबसेट में आ गए। ए सेट बी का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट वो बी में भी अवेलेबल हो। तो उस केस में ए सेट आपका क्या होगा, बी का सबसेट हो जाएगा। तो बता सकते हो ए सेट में बड़ा होगा या फिर बी सेट बड़ा होगा, कौन सा बड़ा होगा, ए सेट बड़ा होगा या बी सेट बड़ा होगा। गुड, ठीक है, तो लिख लो
लिख लो, a set A is called subset of another set B. A set A is called a subset of another set of B if all elements of set A. A set A is called subset of another set B if all elements of set A are also in set B. If all elements of set A are also in set B, मतलब मैं बात करूँगा दो सेट्स में, सेट A B का सबसेट होगा, मतलब सबसेट मतलब उसका छोटा पार्ट होगा यदि A के सारे एलिमेंट्स वो आपके क्या B में भी लाई करेंगे। इफ ऑल एलिमेंट, हाँ ऑल एलिमेंट को अंडरलाइन करना, ऑल एलिमेंट ऑफ सेट A आर ऑल्सो इन सेट B एंड इट इज डिनोटेड बाई A इज सबसेट ऑफ, इसको कैसे रीड करूँगा, A इज सबसेट ऑफ B। जैसे एग्जांपल मैंने बोल दिया A 1 2 3 4, B मैंने बोल दिया है 1 2 3 से लेके आपका क्या होगा 8 और 9 तक हो गया। अब A के सारे एलिमेंट B में लाई कर रहे हैं तो A B का छोटा पार्ट है, तो यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ, A इज सबसेट ऑफ B। क्लियर हुआ बेटा, क्लियर हुआ सबको? अब सबसेट कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं सबसेट्स। पहला होता है आपका प्रॉपर सबसेट और दूसरा होता है इम्प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट का मतलब क्या है, एक्चुअली छोटा पार्ट, आपकी मुंडी आपकी बॉडी का एक प्रॉपर सबसेट है, मतलब उसका छोटा पार्ट है। मतलब A इज सबसेट ऑफ B बट A कैन नॉट बी इक्वल्स टू B, मतलब A एक्चुअली B से छोटा पार्ट होगा, वो आपका क्या है प्रॉपर सबसेट होगा। और इम्प्रॉपर सबसेट में क्या होगा, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A। तो ये कब पॉसिबल है, एक ही केस में पॉसिबल है जब A इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा B होगा, तो उस केस में इम्प्रॉपर सबसेट होगा। किसी भी सेट के इम्प्रॉपर सबसेट में बताऊं तो एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, वो क्या होगा, जब एलिमेंट इटसेल्फ के इक्वल सारे एलिमेंट उसमें आ जाएंगे, वो आपका क्या इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो लिख लो प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट सेट A इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B, set A is called proper subset of set B, set A is called proper subset of set B if A is subset of B and but, and लिखो या but लिखो एक ही बात है, A is not equals to B, मतलब A एक्चुअली में यहाँ पे छोटा होगा। जैसे ये ऊपर एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, ये प्रॉपर सबसेट, ये जो ऊपर एग्जाम्पल है प्रॉपर सबसेट, मतलब जब तक नहीं दे रखा है, ये जब दे रखा है ना तो ये छोटा है, तो मैं इसको कैसे डिनोट करूँ, प्रॉपर सबसेट। ये आपका क्या है प्रॉपर सबसेट। अरे रुक जा, मैं बताऊंगा बेटा, रुक जा, मैं इतना आगे मत भागो, बताऊंगा सारी चीज बताऊंगा, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट लिख ले बेटा, एग्जाम्पल लिख लिया, यहां तक लिख लिया। अच्छा, यदि बोल रखा है, एग्जाम्पल ऐसा दे रखा है, इफ A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ B, इसका मतलब क्या है बोला है, यदि कोई सेट एलिमेंट मैंने बोल दिया है, लेट्स से ये कोई एलिमेंट है, ये बिलोंग कर रहा है A से, ये एलिमेंट्स है। एक चीज़ याद रखना, एलिमेंट्स बिलोंग करते हैं और सेट सबसेट होते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एलिमेंट्स जो होते हैं वो बिलोंग करेंगे हमेशा और सेट्स होते हैं वो सबसेट होते हैं। तो ये A है, बिलोंग कर रहा है सेट B A से, और A B का सबसेट है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, दिस मीन्स A मस्ट बी बिलोंग्स टू सेट B।
ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, ये मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ, यदि ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी है तो इसमें क्या बोला, यदि इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए है तो ए दिस सिंप्लाइज, इफ इसको कैसे रेड करूँगा, इफ ए बिलोंग्स टू सेट ए इट मीन्स ए मस्ट बी बिलोंग टू सेट बी। इसको मैथमेटिकल ऐसा लिखा है, इतनी बड़ी लाइन को मैथमेटिकल ऐसा लिखा है। समझ में आई बेटा ये चीज़ समझ में आई सबको? जल्दी लिखो जल्दी लिखो। डन। इम्प्रॉपर सबसेट, हाँ नल सेट सबसेट का सबसेट प्रॉपर सबसेट होगा, नल सेट सबसेट का सबसेट होगा। लिख लो नल सेट, एक नोट में लिख लो, मैं लिखवा दूंगा, मैं तो नोट में लिख लो, मैं से लिखवाना था बाद में, मैं बाद में लिखवा दूंगा प्रॉपर सबसेट के बाद में। लिख लो इम्प्रॉपर सबसेट, set A is called improper subset of set B, set A is called improper subset of set B, set A is called improper subset of set B if A is subset of B and B is subset of A। A भी सबसेट हो और B भी सबसेट हो, और ये कब पॉसिबल होगा, ये पॉसिबल इम्प्लाइज, ये पॉसिबल होगा ओनली व्हेन A is equals to B, ओनली व्हेन। तो उसी केस में ये आपका क्या होगा, आपका प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा, मतलब ए बी का सबसेट हो और बी ए का सबसेट हो, तो उस केस में क्या बोल सकता हूँ, ए का बी का ए इक्वल्स टू बी होगा, तो उस केस में ए बी का इम्प्रॉपर सबसेट होगा। आया समझ में यहाँ तक? तो इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होगा। तो आगे से जब भी सबसेट की डेफिनेशन लेटनी होगी तो मैं क्या बोल सकता हूँ, ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको रीड करूंगा, ए इज सबसेट ऑफ बी। अब यहाँ पे ये इक्वल भी हो सकता है और इक्वल नहीं भी हो सकता है, लेकिन यदि एलिमेंट्स दे रखे हैं, मान लो इस टाइप से दे रखे हैं, तो फिर इस केस में ऐसा नहीं लिखूंगा, फिर उस केस में तो डेफिनेटली ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी लिखूंगा। क्यों? क्योंकि ए बी के इक्वल नहीं है। जब तक मुझे नहीं पता है तो मैं उसको क्या बोल सकता हूँ, इक्वल भी हो सकता है और अनइक्वल भी, मतलब प्रॉपर भी हो सकता है, इम्प्रॉपर भी हो सकता है। जब तक मुझे सेट्स नहीं दे रखे तब तक तो मैं सबसेट को ऐसे लिखूंगा, लेकिन इन केस मुझे सेट्स के एलिमेंट्स के बारे में बता दिया है तो मुझे पता चल जाएगी प्रॉपर होगा या इम्प्रॉपर होगा। इम्प्रॉपर सिर्फ एक ही केस में होगा, जब दोनों सेट के एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके सेम होंगे, दोनों सेट के एलिमेंट क्या होंगे, सेम होंगे, वो आपका क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा। वरना यदि छोटे छोटे एलिमेंट होंगे तो उस केस में हमेशा क्या होगा, आपका वो प्रॉपर सबसेट होगा। क्लियर हुआ बेटा सबको? हर एक क्लियर हुआ? एग्जाम्पल जो थोड़ा पूछ रहे थे, नोट लिख लो, एक नोट लिख लो। लिख लिया यहाँ तक? डन लिख लिया यहाँ तक? डन लिखो। ज़्यादा स्पीड से तो नहीं हो रहा ना? ठीक है। एक नोट लिख लो। पहला, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। पहला लिखो, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट्स। दूसरा, ऑल सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट्स। ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट्स। ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट्स पता है सबको? आगे मैं बताऊंगा, जब ऑपरेशन बताऊंगा उस कैसे बताऊंगा। यूनिवर्सल सेट्स क्या होता है, मान लो एक जगह पे 4-5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, 4-5 सेट दे रखे हैं, उन सेट्स के सारे पॉसिबल एलिमेंट्स का जो कलेक्शन होता है वो आपका यूनिवर्सल सेट्स में आता है। वो सारे एलिमेंट्स का कलेक्शन वो आपका यूनिवर्सल सेट में आता है। तो मैं क्या बोलूँगा, फाई इज सबसेट ऑफ ऑल सेट। फाई सबसेट का सबसेट है, सबका छोटा पार्ट है, एंड ऑल सेट्स आर सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट। जितने भी सेट्स होते हैं वो यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। मतलब यूनिवर्सल सेट जब वेन डायग्राम में बनाऊंगा ना, तो सबसे बड़ा जो सेट होगा, बॉक्स होगा, तो उसको मैं यूनिवर्सल सेट बोलूँगा, और सेट्स को मैं सर्किल से मैं डिनोट करूँगा। आगे बताएंगे सारी चीज़ें, ठीक है? लिख लिया यहाँ तक? जल्दी से डन लिखो।
8 लिखो पावर सेट। पावर सेट पता है? पता है पावर सेट क्या होता है? सुना है पावर सेट? पावर सेट, द पावर सेट ऑफ ए सेट का कोई पावर सेट क्या होगा, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट होते हैं उन सब पॉसिबल सबसेट का जो कलेक्शन होता है वो उसका क्या होगा, आपका पावर सेट हो जाएगा। तो लिख लो, द पावर सेट ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ, द पावर सेट ऑफ ए इज द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल सबसेट्स। The power set of A is the collection of all possible subset of that set. All possible subset of that set मतलब किसी सेट के जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बन सकते हैं उन सारे सबसेट का जो कलेक्शन होता है वो क्या होता है, आपका पावर सेट। द पावर सेट ऑफ सेट A is collection of all possible subsets, ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ ए। मतलब ए सेट है, उसके जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं उन सारे सबसेट के एलिमेंट्स का जो कलेक्शंस, उन सारे सबसेट का कलेक्शंस वो आपका क्या होता है, पावर सेट होता है। जैसे एग्जांपल के लिए बोलूँ, लिख लो, इट इज़ डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। पावर मतलब शक्ति, द पावर, ऑल पॉसिबल सबसेट्स। जैसे मैंने बोल दिया सेट, मैंने बोल दिया ए कोमा बी, इसमें 2 एलिमेंट है, तो पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा, 2 एलिमेंट्स है, 2 एलिमेंट्स में एक भी एलिमेंट नहीं लेके बना है तो उसका सेट, पहला सेट। दूसरा का क्या है, एक एक एलिमेंट्स का सेट। नेक्स्ट क्या होगा, 2 एलिमेंट्स का सेट। इन सब का कलेक्शन क्या होगा आपका, ये पावर सेट होगा, ये पावर सेट होगा। आया समझ में? तो मनित, अभी तुमने जो लिखा है और ऊपर लिखा है दोनों कॉन्ट्राडिक्ट कर रही कि नहीं कर रही? मनित, दोनों बातें कॉन्ट्राडिक्ट कर रही कि नहीं कर रही? ए सेट मैंने बोल दिया है, लेट्स जूम करो, 1 2 3। ऊपर लिखा है देखो, ऑल पॉसिबल इम्प्रॉपर सबसेट होगा ना, ऊपर जो लिखा है ना तुमने, और अभी तुमने आंसर क्या दिया देखो, क्या ये ए भी इम्प्रॉपर है क्या? दोनों एक दूसरे कॉन्ट्राडिक्ट है ना, मैंने जानबूझ के आंसर इसलिए नहीं दिया। पावर सेट ऑफ ए 3 एलिमेंट्स है, तो क्या आएगा, सबसे पहले 0 एलिमेंट्स लेके करूं, फिर एक एक एलिमेंट्स को लेके करूं, फिर 2 एलिमेंट्स को लेके बनाऊं, और एक एलिमेंट हो जाएगा। ये क्या होगा आपका पावर सेट ऑफ ए, ये पावर सेट ऑफ ए। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो। अच्छा, इसमें यदि सोचो एन ए इज इक्वल्स टू 2 है, तो पावर सेट में एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट वो क्या है आपके 4 है, इसको क्या बोल सकता हूँ 2 का होल स्क्वायर। एन ए इज इक्वल्स टू, एन बी लिख दो, इसको लिख दो, ज़्यादा आसान हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 3 है, तो बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट्स, ये क्या हो जाएगा आपका 8, और इसको क्या बोल सकता हूँ 2 की पावर 3। अच्छा, इस केस में यदि मैं ऐसे बोलूँ, इफ़ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल्स टू एन, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल्स टू एन, देन बोल सकता हूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट
या फिर ऐसा बोल सकता हूँ नंबर ऑफ पावर सेट्स। एक ही बात है, एलिमेंट्स लिखना वो एक ही चीज़ अलग तरीके से, तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 की पावर n। ये डिराइव करने के लिए था, ये तो आपको दिखाने के लिए एग्जाम्पल के हेल्प से। प्रॉपर मेथड डेरिवेशन, तुम लोगों को मैंने एनसीआर बताया है ना, एनसीआर बताया था ना बेटा, एनसीआर की डेफिनेशन बताई है कि नहीं बताई एनसीआर की डेफिनेशन? एनसीआर क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। एनसीआर क्या होता है? सिलेक्शन ऑफ आर डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। तो यदि मैं बोलूँ एन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट, इसमें मैं बात करूँ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट, इसकी बात करूँ तो पावर सेट में जो एलिमेंट्स हैं कौन कौन से होंगे? सबसे पहले n एलिमेंट में से 0 एलिमेंट लेके बनता है उसका सेट, फिर n एलिमेंट्स में से 1 एलिमेंट्स लेके जितने भी सेट्स बनते हैं उनका सबसेट, फिर n एलिमेंट्स में से 2 एलिमेंट्स लेके बनते हैं उन सबका सेट, एंड सोन 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 n एलिमेंट में से n एलिमेंट ले लेते हैं उन सारे एलिमेंट्स का सेट। ये पॉसिबल सबसेट बनते हैं। ये आपका क्या है? अब आगे जब पढ़ोगे बाइनोमियल थ्योरम में, तो इसका एक फॉर्मूला होता है NC0 से लेके NCN तक का फॉर्मूला क्या होता है आपका? 2 की पावर n। तो ये आपका क्या? L नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। ये आगे की चीज़ है, तो अभी लिख लो। ये क्यों बताया? क्योंकि IIT में क्वेश्चन आ चुका है इस पे बेस्ड, इसी पे बेस्ड IIT में क्वेश्चन आ चुका है। बता सकते हो नंबर ऑफ प्रॉपर पावर सेट्स? बता सकते हो नंबर ऑफ प्रॉपर पावर सेट? वेरी गुड। नंबर ऑफ प्रॉपर पावर सेट हो जाएंगे 2 की पावर n-1। क्यों? क्योंकि इम्प्रॉपर पावर सेट वो क्या होगा? एक ही होगा जब एलिमेंट क्या हो जाएगा? उसके इक्वल हो जाएगा। ये बेटा इसका डेरिवेशन है, ये लॉजिक है कि कहाँ से आया है। ये लॉजिक है कि 2 की पावर n कहाँ से आया है। ये 2 की पावर n है। ये बाइनोमियल थ्योरम है, बाइनोमियल थ्योरम चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, कई बुक्स ऐसी हैं जहाँ पे ये 2 की पावर n-2 दिया है। कई बुक्स में उन्होंने 5 को भी कंसिडर किया है, लेकिन वो लॉजिकली गलत है। 5 उसका क्या आपका सबसेट होता है, प्रॉपर सबसेट होता है, इसलिए 2 की पावर n-2 जो है कई बुक में वो गलत होता है। ये NCR है, गधे पढ़ा नहीं क्या? NCR क्या करता है? हर एक पढ़ाया तो था तुम लोगों को, डेफिनेशन बताई तो थी NCR की। अच्छा, IIT वाला क्वेश्चन बताऊं कि क्या पूछा था? IIT वाला क्वेश्चन बताना है कि क्या पूछा था? जैसे ये क्वेश्चन आपका IIT में पूछा गया है, IIT एडवांस में पूछा गया था, लेकिन 80s के टाइम में पूछा गया था, 70s से 80s के बीच में पूछा गया था। उस टाइम 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन आया करते थे। 70s से 80s के टाइम में पूछा गया था, बहुत आसान था। इफ ए सेट कंटेनिंग 8 एलिमेंट्स, then number of power sets of A which contains at least 3 elements. Number of power set of A which contains at least 3 elements. हाँ, 90s 70s क्वेश्चन कराऊंगा मैं, 70s के भी 80s के भी क्वेश्चन कराऊंगा, जब आपके दादा लोग पढ़ते थे उस टाइम के।
इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन होगा ना, तो एडवांस पैटर्न का क्वेश्चन होगा तो फिर वहां पे मैं आपको इंटीजर में टाइप के बना के दे सकता हूँ इस टाइप क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करूंगा, इसका मतलब क्या होगा, सेट पावर सेट में 3 एलिमेंट के पावर सेट्स आएंगे, 4 एलिमेंट्स के आएंगे, 5 एलिमेंट के आएंगे, 6 के आएंगे, 7 एलिमेंट के 8 आएंगे। तो मैं बोल सकता हूं नंबर ऑफ सच एलिमेंट्स इन पावर सेट क्या हो जाएंगे, 8 में से 3-3 के सेट, 8 में से 4-4 के सेट, 8 में से 5-5 के सेट और 8 में से 8-8 के सेट। अच्छा, फॉर्मूला तो आपको पता था 8C0 से लेके A2। अब या तो इसको सबको सिंप्लीफाई कर दो या फिर इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो 8C0, 8C1, 8C2, ये ऐड कर दिया मैंने 3 नंबर, 8C3, 8C4 से लेके 8C8, माइनस कर दो 8C0 माइनस 8C1 माइनस 8C2। उससे मुझे क्या बेनिफिट हो जाएगा, ये जो नंबर है यहाँ तक का तो फॉर्मूला हो जाएगा, ये क्या जाएगा आपका 2 की पावर 8। 8C0 को खोलना आता है, NC0 की वैल्यू मैंने बताई थी 1, NC1 की वैल्यू क्या थी n, NC2 की वैल्यू आपकी क्या होगी 8 × 7/2 × 1 4। तो क्या जाएगा 2 की पावर 8 का मतलब 256 -1 -8 -28 कितना हो जाएगा, जल्दी से बोलो, 256 - 27, 256 - 27 कितना होता है 37, 256 - 37 मतलब 219। यही इस क्वेश्चन का आंसर। किस किस का सही था, किस किस का सही था बेटा, वेरी गुड, अरे वाह शाबाश, गुड, शाबाश सानिध्य, बहुत अच्छी बच्ची है। अरे हाँ, मैं भूल जाता हूँ बार बार। अब देवांग जरूर बोलेगा पक्का, देवांग पक्का कुछ ना कुछ बोलेगा। अरे हाँ यार, क्या करें, प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है ना कई बार। तुम तो जानते हो ना मनीत, पुरानी आदत है प्रिंटिंग मिस्टेक की। अब ये मत बोलना कि प्रिंटर खराब चेंज कर लो, प्रिंटर चेंज नहीं हो पाएगा, जैसा आ गया वैसे ही रहेगा, उसी से काम निकालना पड़ेगा। जल्दी लिखो। नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जल्दी से लिखो, नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अरे अभी सेट कहाँ से, मतलब सेट में नया सब टॉपिक, ऑपरेशन ऑन सेट्स एंड देयर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम मत बोल देना, हमारे साथ में एक लड़का था वो 2.5 ग्राम बोलता था, वेन 2.5 ग्राम, तो 2.5 ग्राम मत बोल देना, डायग्राम। वो तो तुम लोग अच्छे से बोलोगे, अंग्रेजी मीडियम के बच्चे हो, ठीक है, ओके। ठीक है,
अब वेन डायग्राम क्या होता है, वेन डायग्राम क्या होता है, लिख लो वेन डायग्राम, वेन डायग्राम लिख लो, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन, या फिर मैं बोल लो आपका क्या, पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, मतलब एक पिक्चर की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन या फिर एक डायग्राम की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। लिख लो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, या उसको मैं क्या बोलूंगा, हाँ बेटा सेट्स एनसीईआरटी में ही आता है मेनली। आप एएलपी हो, एएलपी वाले बैच में उस वजह से पढ़ा रहा हूँ, एएलपी वाले नहीं होते रेगुलर होते तो मैं सेट्स 2 दिन में ख़त्म कर चुका होता। आप एएलपी के बैच स्टूडेंट हो, इस वजह से मेरे को एनसीईआरटी भी आपको करना ही है, उस वजह से मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखना है, क्योंकि अपन का जैसा क्या होता है कि एएलपी वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं उन लोगों को एनसीईआरटी और बोर्ड्स दोनों हम लोगों को कंप्लीट करना होता है। अभी तो चलो लकीली आपकी क्या क्लासेस हो रही हैं एनसीईआरटी की सेपरेटली, लेकिन जैसे स्कूल क्लब हो जाएगा ना तो फिर उस केस में एनसीईआरटी की क्लासेस नहीं होंगी। तो मैं जनरली ऐसा करता हूँ कि लेक्चर के साथ साथ में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी रख लिया करता हूँ तुम्हारे बैच के लिए अलग से। बाकी के बैचेज में नहीं करवाता हूँ, बाकी के बैच में एनसीईआरटी ऑटोमेटिक कर ही लेते हैं, लेकिन तुम्हारे बैच के हिसाब से थोड़ा सा अलग है कि एनसीईआरटी भी हम लोग को साथ साथ में देखनी है। ठीक है, तो लिख लो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इज कॉल्ड वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम क्या है भाई साहब, कोई वेन नाम का बुढ़ा सा आदमी था, उन्होंने दिया था और अपने नाम पे रखने की परंपरा थी पहले से, तो सब लोगों ने अपने नाम पे रख दिया वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में क्या होता है, सबसे पहले होता है यूनिवर्सल सेट, यू होता है यूनिवर्सल सेट। ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट्स ऑफ ऑल सेट्स। कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल एलिमेंट ऑफ ऑल सेट्स, ये आपका क्या हो, यूनिवर्सल सेट होता है। लेट्स अज्यूम करो कि यूनिवर्सल सेट को मैंने डिनोट कर दिया 1 2 3 से लेके 8 और 9 तक रिप्रेजेंट कर दिया। सेट ए मैंने बोल दिया है 1 2, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से लेता हूँ ज़्यादा बेटर रहेगा, 3 4 5। सेट बी मैंने बोल दिया है आपका 2 4 6 8। इस एग्जाम्पल से मैं सारी की सारी चीज़ों को समझाता हूँ वेन डायग्राम की हेल्प को। तो वेन डायग्राम क्या होता है, इन सारे को लिखना। तो सबसे पहले यूनिवर्सल सेट होता है, उसको रेक्टेंगल की हेल्प से लिखते हैं। तो वेन डायग्राम में, अच्छा वेन डायग्राम में एक और लिख लिया है ना, वेन डायग्राम में एक छोटा सा और ऐड करना। वेन डायग्राम में क्या है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल्स, इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर्स एंड सर्किल इज कॉल्ड वेन डायग्राम। इन टर्म्स ऑफ, इन फॉर्म ऑफ टर्म्स मत लिखो, इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स एंड सर्किल, इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर्स एंड सर्किल वेन डायग्राम होगा, इन फॉर्म ऑफ स्क्वायर एंड सर्किल। तो यूनिवर्सल सेट होता है वो आपका क्या रेक्टेंगल से डिनोट करता है, ये आपका क्या यूनिवर्सल सेट होता है, इसको मैं रेक्टेंगल से डिनोट करता हूँ यूनिवर्सल सेट। और जो सेट्स होते हैं, सेट्स ए को, ये सेट है, इसको मैं क्या करूँगा, सर्किल से रिप्रेजेंट करूँगा। सेट को मैं सर्किल से रिप्रेजेंट करूँगा, यूनिवर्सल सेट को मैं क्या करूँगा, रेक्टेंगल में। हमेशा हैबिट रखना कि कोने में यूनिवर्सल सेट लिखना है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट है। इनकेस यूनिवर्सल नहीं लिखा तो मतलब बाय डिफॉल्ट आप कंसिडर करके चल रहे हो कि ए यूनियन बी ही यूनिवर्सल सेट होगा, तो वहाँ पे गलत हो सकता है। इसे ध्यान रखना, यूनिवर्सल सेट मेंशन करना जरूरी है। यूनिवर्सल मेंशन करोगे इसका मतलब आपका क्या, ए यूनियन बी और यूनिवर्सल डिफरेंट है। इनकेस मेंशन नहीं किया तो ये अजम्पशन लगता है कि यूनिवर्सल सेट और ए यूनियन बी दोनों आपके क्या सेम है। अब देखो, क्या ए और बी में दोनों एलिमेंट कॉमन है, ए एंड बी में कॉमन एलिमेंट कोई है, कौन कौन सा एलिमेंट है आपका, क्या है देखूंगा, 2 और 4, ये 2 एलिमेंट्स कॉमन है। ठीक है, तो मैं ऐसे केस में थोड़ा ध्यान रख के बनूंगा। ये सेट ए हो गया, ये ए है और ये बी भी ऐसा है, उनमें कुछ कॉमन है, तो कॉमन मतलब कुछ ऐसा आ जाएगा, ये आपका क्या सेट बी, ये ए है ये बी है। अब देखो ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये वाला जो रीजन है, रीजन 1 का मतलब क्या है, ए ओनली। रीजन 2, इसको मैं कैपिटल 1 ऐसे बोल देता हूँ, रीजन 2
रीजन 2 का मतलब क्या है, बी ओनली, और इसको बोल दिया रीजन 3। रीजन 3 का मतलब क्या होगा, ए एंड बी बोथ, और ये बोल दे यूनिवर्सल के बाहर वाला, इनके बाहर वाला रीजन 4, नन ऑफ ए और बी। ये आपका क्या है, सेट्स को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब देखो इन एलिमेंट्स को लिखूं तो ए में, यहाँ पे मैं रब कर रहा हूँ, ये बस समझाने के लिए था। आप ये पहले बेसिक लिख लो, ये आपका क्या बेसिक लिख लो, ये सेट्स क्या होते हैं। ठीक है, अब इसमें आपका क्या, इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये जो है इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये ए है, ये बी है, कुछ एलिमेंट कॉमन है। तो ए में, ए ओनली में कौन कौन से है, सबसे पहले कॉमन लिख दो। कॉमन कौन से है, 2 और 4 कॉमन है, तो 2 और 4 आपने दोनों में लिख दिया। 2 4 के अलावा ए में क्या बच गया आपका, 1 3 5, ये ए ओनली में बच गया। और बी ओनली में क्या बच गया आपका, 6 और 8, ये बी ओनली में, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये यूनिवर्सल है। अब जो रिमेनिंग कौन कौन से बच गए, रिमेनिंग बच गया आपका क्या है, 7 बच गए, कहीं भी रख सकते हो, 9 बच गए, कहीं भी रख सकते हो। ये आपका क्या है, ये सेट्स का रिप्रेजेंटेशन है, का रिप्रेजेंटेशन, ये वेन डायग्राम है, वेन डायग्राम है। 9 7 आपके क्या, ये है ना यूनिवर्सल सेट में ना मेरे भाई, यूनिवर्सल सेट में है ना। का मियाँ का करते हो, ऐसा नको करने का रे बाबा। क्या बेसिक आइडिया हुआ बेटा वेन डायग्राम का। अरे पढ़ाई पे ध्यान दे ले, पढ़ाई पे ध्यान दे ले नालायक। क्या ब्याह व्याह करवाना है क्या मेरा, है पूछ रहा है देवांग है। अभी ऑनलाइन नहीं बैठे होते, क्लास में बैठे होते तो बढ़िया सा डायलॉग पड़ता है। अब ऑनलाइन बैठे हो इसलिए बच गया, तो किस्मत अच्छी है। सही है, आने दो, कोई बात नहीं, मैं वेट कर रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ किस दिन क्लासेस खुले, सबको पे देखेंगे, सबको देखेंगे, आज का, कल का, उससे पहले का, सबका बदला लेगा रे तुम्हारा मास्टर। ठीक है, ऑपरेशन ऑन सेट्स, पहला जो ऑपरेशन होता है वो होता है यूनियन। अरे वो क्यों मिटा दिया ऊपर यार, क्या लिखवाया था वापस से लिखवाओ। यूनिवर्सल सेट में लिखवाया था आपका 1 2 3 से लेके 8 9। सेट ए क्या लिखा था आपका 1 2 3 4 5। सेट बी क्या था 2 4 6 8, हाँ ये था। सबसे पहले होता है यूनियन। यूनियन को कैसे बोलता हूं, इसको बोलूंगा डिनोटेड बाय बड़ा ऐसा, बड़ा ऐसा, इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उस केस में क्या निकालना है, यूनियन का मतलब क्या होगा, एटलीस्ट वाला आ जाता है। यूनियन का मतलब क्या होगा, ए, तो ए यूनियन बी, इसका मतलब क्या हो गया, एलिमेंट्स which are in either A or B or in both। यूनियन का मतलब मैंने ऑलरेडी बताया था इंटरवल के केस में, चॉइस। यूनियन का मतलब चॉइस होता है, मतलब ये होगा, या फिर इसको इनडायरेक्टली क्या बोल सकता हूँ, एटलीस्ट वन फ्रॉम ए एंड बी। दोनों तरीके से मैथमेटिकल लिख सकते हैं, आइदर ए और बी और बोथ, या फिर एटलीस्ट वन फ्रॉम ए और बी। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा ए यूनियन बी। ए यूनियन बी में क्या आएंगे, सबसे पहले ए, वो एलिमेंट जो ए में है 1 2 3 4 5, उसके अलावा
2 4 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, 6 और 8, ये आपका क्या हो जाएगा ए यूनियन बी। इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा, वेन डायग्राम की हेल्प से, वेन डायग्राम की हेल्प से ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है और ये हम लोग वेन डायग्राम बना रहे हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमने उसका वेन डायग्राम बना दिया। तो ये रीजन क्या है, ये डिनोट करता है ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। बेटा यूनिवर्सल सेट होता है यू और यूनियन होता है कैपिटल बड़ा, ऐसा बड़ा लिखते हैं। ये होते हैं यूनिवर्सल सेट होते हैं यू, कैपिटल यू, और यूनियन क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, खींचा हुआ होता है। ठीक है, पहला ऑपरेशन यूनियन, दूसरा ऑपरेशन होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन को डिनोट करते हैं, इसको सिंबल को डिनोट करते हैं, ये जो सिंबल होता है ये इंटरसेक्शन का मतलब होता है। इसका मतलब क्या होगा, कॉमन। तो ए इंटरसेक्शन बी, इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट्स विच आर इन सेट ए एंड सेट बी, बोथ दोनों में हो। तो दोनों में कॉमन होगा तो मतलब बता सकते हो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी दोनों में कॉमन कौन से एलिमेंट है, 2 एंड 4। अब वेन डायग्राम बनाएंगे तो वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये सेट ए है, ये सेट बी है और ये हम लोग ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बना रहे हैं। तो कौन सा रीजन, ये जो होगा ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम। आई गेस बेटा क्लियर हुआ सबको, क्या बेसिक ऑपरेशंस यूनियन इंटरसेक्शन क्लियर है सबको? ठीक है, ये करवाने थे मुझे लेकिन अभी टाइम नहीं बचा। अच्छा, आपकी एनसीईआरटी में यहाँ पे क्या डिफरेंस है, एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, यूनियन बताया उसकी प्रॉपर्टी बताइए, इंटरसेक्शन बताया उसकी प्रॉपर्टी बताइए, डिफरेंस बताया उसकी प्रॉपर्टी बताइए। मैं ऐसा नहीं करने वाला, मैं सबसे पहले सारे ऑपरेशन, सारे वेन डायग्राम बताऊंगा, फिर उसकी प्रॉपर्टीज़ मैं एक साथ लिखूंगा, जितनी भी पॉसिबल प्रॉपर्टीज़ है वो सारी एक साथ लिखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट टाइम में, हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कंप्लीट करें सेट्स में। ठीक है, ओके, चलो मिलते हैं, बाय बाय।